हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। आइए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य का नियम है कि 8 से और 3 से दोनों से विभाज्य है। तो 3 का विभाज्य का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो आइए फर्स्ट वाला देखते हैं। 9 ये विभाज्य है, 4 2 6 ये 3 से विभाज्य। 8 से देखते हैं। 8 से विभाज्य का नियम है अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 8 का 8 8, फिर ये हो गया 5 बच गया, और 8 6 के 48 है, ये विभाज्य नहीं है। और इसको देखते हैं 8 से विभाज्य के 8 5 40, और ये भी विभाज्य नहीं है। इसको देखते हैं 8 का 8 8 7 56, ये विभाज्य है और ये नहीं विभाज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6 और 110 का एलसीएम निकालने के लिए। 6 और 110 का एलसीएम, तो देखिए इस लफ्ज़ से निकाल देते हैं। 2 से करते हैं 3 बार में और 55 बार में। देखिए किसी विभाज्य नहीं है, तो 3 दूना 6 और 6 में 55 गुणा 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 330 इज द राइट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 256। देखिए 256, देखिए 256 भाग 16, ये भागा है, ठीक, माइनस 34 प्लस 124 भाग 6 प्लस 12 भाग 3 माइनस 6। 3, देखिए यहाँ से छोड़ते हैं, भाग 3 माइनस 6। तो देखिए करते हैं। देखिए 256 का 256, और 256 में 16 को भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 34 प्लस 124 भाग, देखिए 6 प्लस, देखिए यहाँ से करेंगे 3 चौके 12, 4 और 6 से ये 6 कट गया तो यहाँ पर खाली 4 बचेगा, 4। ठीक है, अब 4 से इसको भाग देते हैं तो 16 माइनस 34 प्लस 4 3 12, 4 कम 4, 34 बच गया। अब देखिए 31 में से 34 कटेंगे तो -3, और 16 में से 3 घटा देंगे तो 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है, मतलब एवरेज आयु निकालना है। आइए देखते हैं। तो 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22। देखिए टोटल नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं, 7। तो जोड़ते हैं सबको। 8 2 10 4 14, 14 9 हो गया, 14 6 20 3 23, 1 24 5 29 और 29 6 35, हासिल 3 हो गया। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, 175 बटा में 7, इसको पढ़ा दें। 7 दूना 14 और 3 7 5 35, 25 होगा, बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम पाँचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए रेशियो बी 12/5, बी रेशियो सी 15/16, सी रेशियो डी इतना है, तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। देखिए ए बी सी और डी। देखिए ए बी कितना है, 12/5, बी और सी है 15/16, सी और डी है 4/7। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो ये 5 को 5 लिख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 5 को 5 लिख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो ये 16 को 16, और ये इसके आगे कुछ नहीं तो ये 15 का 15, ठीक। इसके आगे कुछ नहीं तो ये 4 और ये भी 4। हमें ए और सी का रेशियो पूछा था। हम देखिए 15 चौके 60 और ये 12 छः 72, 720 रेशियो। अभी ये सबको छोड़कर हम सी का डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए 5 चौके 20 और 16 दूना के 32, 320 कटाते हैं इसको। देखिए ये 18 बार में और ये 4 8 32, फिर कटाएंगे तो ये 9/4, ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोनू की आयु, मीनू है, ठीक, मीनू की आयु 38 वर्ष है। मीनू की आयु 38 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। तो कितने वर्ष में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए ये मीनू है और ये उसकी डॉटर है, इसकी आयु 8 है और इसकी आयु 38 है। देखिए हम बाई ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं, तो इसमें हम 22 जोड़ देते हैं और इसमें भी हम 22 जोड़ देते हैं। तो 22 8 ये 30 हो गया उसकी पुत्री की आयु, और इसकी आयु 60। देखिए 30 का दुगना हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यदि एस टी का 160% है, एस ना टी का 160% है। देखिए तो इसको ये और 2 से 8 बार में और 2 से 5 बार में, तो एस अपॉन टी 8 बटा में 5 है। तो बोला टी एस का कितना प्रतिशत है। टी एस का मतलब देखिए
यहाँ पर एस टी का था, ये एस टी का, और यहाँ पर बोले टी एस का कितना प्रतिशत, 5 और एस का नीचे इंटू 100, 5/8 का होता है 62.5%। डी इज द राइट आंसर। आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनेश ने 300 प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है, तो दिनेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। तो देखिए 12 सेव खरीदा, मतलब 12 सेव मतलब एक दर्जन सेव, एक दर्जन सेव जो है 300 का है, और 30 की दर से बेचता है, तो 12 सेव 30 की दर से बेचता है कितना, 360 रुपया। यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, 60 का, कितने पर हुआ, 300 पर, तो 100 पर कितना होगा। देखिए ये कट गया डबल से, और 3 से ये 20%। इज राइट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 40% और 20% की दो क्रमागत छूटे की एकल छूट। देखिए 40 + 20 - 40 × 20 अपन में 100, एक शून्य से एक शून्य, ये कट गया, 4 दूनी के 8 और 40 20, 60 में से 8 घटाएंगे तो 52% इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आइए हम जो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, एक व्यक्ति 14,000 पर 5%, ठीक, और 19,000 पर 6% साधारण ब्याज पर उधार देगा, 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पर 14,000 5% की दर से 3 साल के लिए अपन 100 प्लस, फिर ये बोला है 19,000 6% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, दोनों को जोड़कर बताना। देखिए हम बताते हैं। अब इसको हम लोग लेते हैं, ठीक, 14 तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 बोला है, ए और बी एक खाली टैंक को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खुलेगा, 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया। देखिए पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए 12 घंटे और पाइप बी 16 घंटे में, इसका एलसीएम कितना होगा, 48, 12 चौके 48, 16 48। 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया, 3 घंटे दोनों चले होंगे, तो 4 + 3 7 घंटे, 7 को 3 से करेंगे तो 21 घंटे, मतलब 21 ये भर दिए होंगे। बच्चा है कितना, 8 में से घटना 7 और ये 2 27। बच्चा जो है एक कितना दिन में, एक कितने घंटे भर सकता है, तो 4 से भाग देंगे। ठीक, 4 6 24, 6 से 1/4 घंटा है, 6 से ही 1/4 यहाँ, नहीं 6 से 3/4, हाँ 6 से 3/4 घंटे, ठीक है। और फिर हम जो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 और 12 रेशियो है। दीपक और विनोद 19 और 12 है, विनोद की गति 84 है। देखिए विनोद की गति 84 है, तो 12 साते 12 × 12 72, 12 साते 84 7, तो ये दीपक की गति पूछा है। तो 19 साते कितना हो गया, 19 साते 133 किलोमीटर/आवर। ए इज द राइट आंसर। आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, दो रेलगाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई 275 और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगा। तो इसके जो है जोड़ देंगे पहले, तो देखिए 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, 625 हो गया। जो है एक ही दिशा में चल रही थी, इनको जो है चाल का जो है ना घट जाता है, 90 में 40 घटे कितना, 50। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा इंटू टाइम। देखिए कटाते हैं, 5 से इसको हम कटाएंगे तो 1 2 525, फिर 5 से इसको कटाएंगे तो 10 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 से 9 बार में। टाइम हो जाएगा 45 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ एक नौका को धारा के साथ एक नाव को चला सकता है। तो धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा की गति। देखिए ये एक व्यक्ति 9 किलोमीटर घंटा धारा के साथ, मतलब बी + W दे दिया है 9, धारा के विपरीत दे दिया है बी - W 7। तो ये पूछा धारा की गति, धारा गति हमें ये W का बताना है। तो देखिए प्लस माइनस से यहाँ पर W हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे, ठीक, और 2 से भाग दे देंगे, टोटल 1 किलोमीटर/आवर। ए इज़ द राइट आंसर। आइए हम जो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बी तथा सी व्यापार शुरू करने के लिए 14,000 18,000 24,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो ए तथा बी का कुल हिस्सा कितना है। देखिए ए बी सी 14,000, फिर हो गया 18,000, फिर हो गया 24,000। देखिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर दें, 3 से 3 और 2 से, देखिए 7 9 और ये 12, 7 9 रेशियो 12 के हैं अनुपात में ये लाभ अपने बांटे होंगे। देखिए कितना हो गया, 12 और 9
21 और 7 28 का मान दे दिया है 25,480। एक का मान 25,480 अपॉन 28। तो ए तथा बी का कुल हिसाब पूछा है, तो 9 7 16 का हिसाब पूछा है। तो ये देखिए 4 से 4 बार में और 4 से 7 बार में, 7 से करेंगे 17 के 21, 4 बच गया, 7 6 के 42, 2 7 चौके 28, 36 40 को 4 से गुणा करते, 0 6 चौके 16 और 6 चौके 24 1 25 और 4 3 12 2 14, 14,560 बी इज द राइट आंसर। आइए हम जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई। देखिए वर्गाकार का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये दे दिया है 7200। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर इसे 2 से इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 144। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √144। तो ये देखिए 12 और 10 है तो 120 मीटर। डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 बोले यदि दो घनों का आयतन 64 और 43, घन का आयतन होता है एक क्यू, तो A1 का क्यू और A2 का क्यू 64 और 343 है। इनकी भुजाओं का A1 रेशियो A2 पूछा है। अगर ये AQ है तो यहाँ पर क्यूब रूट कर देंगे और यहाँ पर क्यूब रूट, तो ये A1 का मान निकल जाएगा। तो देखिए 21 का 4 का और ये 7 का, 4/7। डी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन, ये देखिए पी तथा क्यू 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा 1 वर्ष के लिए, क्यू 1 वर्ष, यहाँ पर क्यू रहे, क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ है तो पी का हिसाब में बताना है। देखिए पी और क्यू यहाँ पर हो गया 28,000 और ये हो गया 42,000। इसको कटाते हैं, देखिए 4 से कटाएंगे, नहीं 7 से कटाएंगे, 7 6 28 और 7 6 42, 4 से 6 और ये 8 महीने के लिए और ये 12 महीने के लिए। इसको भी हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 दूनी के 8 और 4 3 12। ठीक, देखिए यहाँ पर 4 दूनी के 8 और 6 3 18, तो 18 8 कितना हो गया, 18 8 26, 26 का मान 21 125 है, 21 125 26 का मान है। तो 8 का मान हमें पी का पूछा है, तो देखिए कटाते हैं 2 से 4 बार में और 2 से 13 बार में। इसको कटाएं 13 कम 13, 8 बच गया, 13 5 65, 13 6 78, 3 बच गया, 13 9 के 26, 13 9 के 26, तो ये 6 बच गया, 13 5 65। इसको गुणा करते 5 चौ के 20, 4 दूना के 8, 2 10 और 6 चौ के 24, 1 25, 4 2 6 6500। डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आप जो है इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।